सजीवों में समानताएं एवं विविधताएं। इस वीडियो में सजीवों में समानताएं, सजीवों में विविधताएं, आकार में विविधता, भोजन में विविधता, आवास के आधार पर विविधता। अरे दीदी, ये कौन सा पेड़ है? सवाली, ध्यान से देखो, ये बेर की झाड़ी है। अरे हाँ, लेकिन इसकी शाखाओं पर ये किस तरह की बेल लिपटी हुई है? ये अमर बेल है बच्चों। अमर बेल? हाँ खोजी, अमर बेल। अमर बेल इसी तरह पेड़ों के ऊपर उगती है। पर वो क्यों दीदी? क्योंकि पेड़ से ही इसे भोजन प्राप्त होता है। हैं? पेड़ से भोजन? कुछ समझ नहीं आया दीदी। बच्चों, इसे समझने के लिए तुम्हें सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विविधताओं के बारे में समझना होगा। तो फिर समझाइए ना दीदी। तो फिर चलो, आज सब पार्क में चलते हैं। बाकी बातें वहीं पर विस्तार से समझाऊंगी। आप बताइए दीदी। याद है बच्चों, पिछली बार मैंने बताया था कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हमें याद है दीदी। बच्चों, सभी सजीव, चाहे वे जंतु हों या पौधे, उनमें कुछ मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली समानता यही है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कौन सी समानताएं हैं दीदी? बच्चों, सजीवों में पोषण, श्वसन, गति, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन आदि सभी जैविक क्रियाएं जीवों में समान रूप से होती रहती हैं। इसके साथ ही सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। ये सभी समानताएं सजीवों में पाई जाती हैं। अब विविधताओं के बारे में भी समझाइए ना दीदी। बच्चों, समानताओं के साथ साथ जीवों में कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं, जो उनके वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं। कैसी विभिन्नताएं दीदी? जैसे गाय, बकरी, मनुष्य आदि जमीन पर रहने वाले जीव पैरों द्वारा प्रचलन यानी चलने का कार्य करते हैं, जबकि पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली फिन्स द्वारा और पक्षी पंखों द्वारा प्रचलन करते हैं। समझे ना? जी दीदी। सजीवों में मुख्यतः 3 प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं: आकार में विविधता, भोजन में विविधता और आवास के आधार पर विविधता। इनके बारे में और अच्छी तरह से समझाइए ना दीदी। समझाती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? सबसे छोटा जीव? वो देखिए दीदी, चींटियों की कतार। इनसे छोटा तो कोई जीव नहीं देखा मैंने। हाँ दीदी, चींटी ही होती है सबसे छोटा जीव। बच्चों, लगता है तुम सब पिछली बार बताई गई कुछ बातें भूल गए। मैंने पिछली बार बताया था ना कि कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अरे हाँ दीदी, अब याद आ गया। उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं ना दीदी? हाँ सवाली, सूक्ष्म जीव सबसे छोटे जीव होते हैं, चींटी से भी छोटे।
क्या हम संपर्क भैया की लैब में सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं दीदी? चलो संपर्क भैया से ही जान लेते हैं। आओ मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है तुम सबका मेरी इस टिंकर लैब में। क्या कहा? आज तुम्हें सूक्ष्म जीवों को देखना है, तो देर किस बात की, चलते हैं एक और नया प्रयोग करने। बच्चों, इस मजेदार प्रयोग के लिए हमें चाहिए तालाब का पानी, एक ड्रॉपर, एक कांच की स्लाइड और एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सबसे पहले ड्रॉपर की सहायता से ध्यानपूर्वक तालाब के पानी की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखेंगे। फिर इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इस स्लाइड को देखेंगे। देखो बच्चों, कुछ हिलती डुलती आकृतियां दिख रही हैं। यही है सूक्ष्म जीव। थोड़ा और फोकस करके देखने पर ये बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। बच्चों, स्लाइड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हमें जो जीव गति करते हुए दिख रहे थे, वे ही होते हैं सूक्ष्म जीव। स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम और युगलिना जैसे सूक्ष्म जीव पानी में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। ठीक है तो बच्चों, अब मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय। सूक्ष्म जीव तो तुम सब ने देख लिए बच्चों। अब ये बताओ कि क्या कोई बड़ा जीव भी तुम सब ने देखा है? हाँ दीदी, मैंने टीवी पर हाथी देखा है। हाथी से बड़ा और भारी तो कोई जीव हो ही नहीं सकता दीदी। ऐसा नहीं है बच्चों, हाथी से बड़ा जीव भी होता है। ऐसा कौन सा जीव है दीदी? बच्चों, समुद्र में पाई जाने वाली ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी जीव होता है। इसका भार 30 बड़े हाथियों के बराबर होता है। सच्ची दीदी, हमें तो ये पता ही नहीं था। बच्चों, पृथ्वी पर ऐसे ही अलग अलग आकार के अनेक जंतु पाए जाते हैं। पौधे भी छोटे बड़े दोनों प्रकार के होते हैं और साथ ही पौधों के बीज भी अलग अलग आकार के होते हैं। इसे ही आकार में विविधता कहा जाता है। समझ गए दीदी। अब भोजन में विविधता के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, ये तो तुम सब जानते ही हो कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ दीदी, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे पौधों पर उग जाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी यानी पैरासाइट्स कहते हैं। वो अमर बेल जो बेर की झाड़ी पर फैली हुई थी, वो भी परजीवी ही हुई ना दीदी? हाँ सवाली। एक और बात बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मृत जीवों और गले सड़े पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता और फफूंद। कुकुरमुत्ता तो मैंने जंगल में कई बार देखा है, पर आज पता चला कि ये मृतोपजीवी होता है। पता है बच्चों, कुछ पौधे कीटों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सचमुच दीदी? हाँ सवाली, ये पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा ये छोटे कीटों को पकड़कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें कीटभक्षी या इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। कलश पादप ऐसा ही एक पौधा है।
अरे वाह, ये तो आज बड़ी रोचक बात पता चली है। अच्छा बच्चों, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के बारे में तो तुम सब जानते ही हो ना? हाँ दीदी, जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी, और जो जंतुओं का मांस खाते हैं वे मांसाहारी, और जो दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे सर्वाहारी। शाबाश बच्चों। इसी तरह सभी सजीव अलग अलग प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवों के भोजन में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता को भोजन की विविधता कहते हैं। भोजन की विविधता के बारे में अब हम समझ गए दीदी। बच्चों चलो अब आवास के आधार पर सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को भी समझ लेते हैं। आवास के आधार पर विविधता? हाँ खोजी, तुम सबको याद है ना कि आवास क्या होता है? किसी सजीव का वो परिवेश जिसमें वो रहता है वही उसका आवास कहलाता है। बिल्कुल ठीक सवाली। बच्चों, सभी जीवों के आवास का वातावरण एक दूसरे से अलग होता है। इसे ही आवासों की विविधता कहते हैं। जैसे समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं और भेड़ें पहाड़ों पर। हाँ खोजी, विविधता के आधार पर सजीवों के आवासों को 3 समूहों में बांटा जाता है। कौन से समूह दीदी? सवाली, सजीवों को स्थलीय, जलीय और मरुस्थलीय जीवों के समूहों में बांटा जाता है। वो कैसे दीदी? स्थल यानी भूमि पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। गाय, बकरी, मनुष्य, बाघ, आम, नीम आदि स्थलीय जीव हैं। स्थल पर रहने वाले जीव स्थलीय जीव, तो मतलब जल में रहने वाले जलीय जीव, है ना दीदी? बिल्कुल सही सवाली। जो जीव जल यानी पानी में पाए जाते हैं उन्हें जलीय जीव कहा जाता है। मछली, सिंघाड़ा, कमल आदि जलीय जीवों के उदाहरण हैं। जल में पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर नौकाकार होता है ताकि ये आसानी से पानी में तैर पाएं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मेंढक, बतख आदि के पैरों में पाद जाल पाया जाता है। इसकी मदद से ये पानी में तैरने के साथ साथ जमीन पर भी चल पाते हैं। दीदी, आपने बताया था कि जल में पौधे भी पाए जाते हैं। हाँ सवाली, जलीय पौधों के तनों में हवा से भरी हुई विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से पौधे जल की सतह पर तैर पाते हैं। जलकुंभ भी ऐसा ही एक पौधा है। तीसरा समूह मरुस्थलीय जीव है ना दीदी? हाँ खोजी, ऐसे जीव जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऊंट, बबूल, नागफनी आदि मरुस्थलीय जीव हैं। मरुस्थलीय जीवों में भी कुछ विशेष होता है क्या दीदी? हाँ खोजी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों और पौधों में विशेष संरचनाएं होती हैं। जैसे ऊंट के पैर चौड़े तथा गद्देदार होते हैं। नागफनी पौधे का तना मांसल यानी गूदेदार होता है तथा पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। दीदी, हमारे गांव के पास जो तालाब है उसमें बहुत से मेंढक रहते हैं, लेकिन कई बार वो तालाब से निकलकर उछलते हुए खेतों की तरफ चले जाते हैं, तो उन्हें जलीय जीव कहेंगे या स्थलीय जीव? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने सवाली। ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। कछुआ, मेंढक,
मगरमच्छ आदि उभयचर जीवों के उदाहरण हैं। इस तरह अलग अलग जीवों के आवास एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समझ गए? जी दीदी। बच्चों, आज हमने जाना सजीवों में पाई जाने वाली कुछ समानताओं और विविधताओं के बारे में। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले अपने आसपास देखकर सजीवों में समानता का कोई उदाहरण दो। दीदी वो देखो, गिलहरी अपने पैरों द्वारा चलकर पेड़ की ओर प्रचलन कर रही है और आसमान में वे पक्षी अपने पंखों द्वारा उड़कर प्रचलन कर रहे हैं। हम भी सांस ले रहे हैं और ये गिलहरी भी। बिल्कुल सही। अब तुम आकार के आधार पर विविधता का कोई उदाहरण दो। वो देखिए दीदी, सूरजमुखी के फूल का आकार कितना बड़ा है, जबकि उसके पास ही उगा हुआ गेंदे का फूल कितना छोटा है। शाबाश सवाली। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि मृतोपजीवी पौधे किन्हें कहते हैं? मृत, याद नहीं आ रहा दीदी। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बच्चों, जो पौधे मृत और गले सड़े पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। अब याद रहेगा दीदी। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।